नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाए, ये लोग सपना तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन यहां नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने मजबूती से मोर्चा पकड़ा हुआ है। जब भारत के बगल में एक के बाद एक सरकारें गिर रही हैं, तख्ता पलट हो रहा है, अगले पल क्या हो जाए क्लियर नहीं है। उस दौर में नरेंद्र मोदी 22 साल आगे की प्लानिंग में लगे हुए, क्योंकि पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने तगड़ा होमवर्क पूरा किया। ऐसी मजबूत और स्थिर सरकार दी है कि बड़े से बड़े तूफान भारत को हिला नहीं पाए। जैसे अमेरिका ने टैरिफ तूफान का भारत की तरफ मुंह मोड़ दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी की कूटनीति के आगे ये तूफान ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जो हमने आपको पाठशाला में कहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप रास्ता ढूंढ रहा है साइड से दोस्ती करने का, और इसके संकेत अब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दे दिए। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच आप नरेंद्र मोदी को उस बैट्समैन की तरह समझ सकते हैं जिसके सामने विकेट पर विकेट गिर रहे हैं, और दूसरे एंड से नरेंद्र मोदी पिच पर न सिर्फ टिके हुए हैं बल्कि चौके छक्के मार। आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं जिससे आपको यह समझ आएगा कि जिस चीज के लिए दुनिया तरस रही है, भारत में नरेंद्र मोदी ने उसे कैसे कायम रखा, और वो चीज है राजनीतिक नेतृत्व की स्थिरता। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। अगर आप तब से देखें तो ज्यादातर देशों में सरकार और नेता दोनों बदले, लेकिन भारत में मोदी का चेहरा और मोदी की सरकार टिकी हुई। जैसे साल 2014 से नेपाल में 8 बार पीएम बदल गए, 11 साल में पाकिस्तान में 4 पीएम बदल चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम में 11 साल में 5 पीएम बदल चुके, श्रीलंका में 4 राष्ट्रपति बदल गए, जापान में 5 साल में 4 नए प्रधानमंत्री आ गए, अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बदल गए। यानी दुनिया इधर से उधर हो गई, भारत में एक नाम नरेंद्र मोदी टिके हुए, और इसीलिए भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। दुनिया भारत को सम्मान दे रही है कि बॉस हमसे नहीं हो पा रहा, ये मोदी कैसे कर रहा है, हमसे इकोनॉमी नहीं संभल रही है, आदमी रॉकेट बनाए हुए है, हमसे महंगाई नहीं कंट्रोल होती है, भाई ने पकड़ के रखा कि डबल डिजिट तो जाना दूर, 6 के पार ना जाना, अंदर आओ, चलो अंदर चलो। यूके में तो इतनी राजनीतिक अस्थिरता हो गई कि वहां पर एक साल में 3 प्रधानमंत्री बदले। इसी तरह से फ्रांस को एक साल में 4था पीएम मिला है। अभी तो आपको कुछ ही देशों का हाल बताया। कोविड के बाद तो दुनिया में सरकारों के तेजी से बदलने की लहर चल रही, इसलिए नेपाल में भी मोदी मोदी हो रहा है बॉस, कि नेपाल में अगर मोदी जैसा नेता होता तो स्थिरता होती, करप्शन ना होती, और ये नेपो किड जो यहां कुछ नहीं कर पा रहे वहां भी ना कर पाते। इधर भारत में इंडी गठबंधन यही सपने पाले बैठा है कि किस तरह किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी कुर्सी से हट जाए। ये लोग अलग ही सपना देख रहे हैं कि जनता यहां भारत में ऐसा कर देगी। मैंने बोला ना बॉस, 200 साल भी बैठ के ऐसा सपना देखिएगा कि भारत जलेगा तो वो नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बॉस, यहां इतनी विविधता के बाद भी लोगों के दिल में भारत बसता है। कुछ के ना बसता हो तो ना बसता हो, ज्यादातर लोगों के दिल में बसता है। ऐसे ही जला देगा भारत, कोई बच्चे का खेल है कि भारत जल जाएगा। और इन लोगों को सोचिए, खबर की समझ नहीं है। नेपाल से भारत को कंपेयर कर रहे हैं। नेपाल में नेपो किड के खिलाफ चल रहा है, परिवारवाद के खिलाफ गुस्सा चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है। किसकी सरकार गई थी 2014 में भ्रष्टाचार की वजह से? परिवारवाद किन पार्टियों में, फिर भी बोल रहे हैं कि नेपाल जैसा। इंडी गठबंधन को यही सपना चल रहा है कि किसी तरह तो नरेंद्र मोदी हट, लेकिन उनके सपनों पर पानी फेरने वाली एक नई रिपोर्ट आई। रेटिंग एजेंसी फिंच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान और बढ़ा दिया है। अब आप देखिए